नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, मुख्तार अंसारी की बात। दरअसल पंजाब की जेलों में बंद मुख्तार अंसारी को लेकर के आज पंजाब की विधानसभा में जमकर बवाल हुआ और अकाली दल के विक्रम मजीठिया ने अमरिंदर सरकार पर मुख्तार को वीआईपी सुविधाएं देने का आरोप लगाया। मजीठिया ने आरोप लगाया कि सरकार मुख्तार को बचाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है और सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्तार अंसारी के ट्रांसफर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी गर्मा गर्म आज बहस हुई। यूपी सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहा कि यह हिंदी और साउथ फिल्मों की स्क्रिप्ट की तरह है, पंजाब में उनका रहना असंवैधानिक है। ऐसे में आज हम आपको गुनाहों के इस देवता की पूरी कुंडली बताने जा रहे हैं, जिसने यूपी का डॉन इसे बना दिया और ये बन गया यूपी का डॉन नंबर 1। इस रिपोर्ट में देखिए सिर्फ मुख्तार के अपराधों की दुनिया की बात। तब वो क्रिकेट खेलता था, तब वो कॉलेज में पढ़ता था, तब वो बंदूकों से नहीं बैट से खेलता था। ऑलराउंडर से पूरब का अंडरवर्ल्ड बनाने तक सच्ची कहानी। ये तस्वीर गवाह है कि जब कोई गैंगस्टर बाहुबली नेता बनता है तो इतना बेखौफ हो जाता है कि समाज और कानून व्यवस्था के लिए खौफ बन जाता है। बात तब की है जब उस शख्स का नाम गैंगस्टर के हिट लिस्ट से दूर क्रिकेटर्स की लिस्ट में हुआ करता था। तब उसके हाथों में बंदूकें नहीं बल्कि क्रिकेट और बॉल हुआ करते थे। लेकिन एक छोटी सी घटना ने सब कुछ बदल दिया। यूपी जिला जेल के उस क्रिकेटर का नाम है मुख्तार अंसारी, लेकिन बहुत कम लोगों ने उसे क्रिकेट खेलते हुए देखा, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उसे बंदूकों के साथ देखा। शूट आउट, जेल आते जाते वक्त सुर्खियों में देखा। बाहुबली मुख्तार अंसारी, गैंगस्टर मुख्तार अंसारी, डॉन मुख्तार अंसारी। 1970 का दशक था। अगले 5 साल में पूर्वांचल में कई सरकारी योजनाएं आने वाली थी। करोड़ों रुपए के रेलवे के ठेके और सड़क निर्माण के कार्य होने वाले थे और इसी के लिए समाज में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। वर्चस्व के लिए एक गैंग की जरूरत थी और गैंग के लिए गैंगस्टर की, और इसी में एक गैंगस्टर का नाम है मुख्तार अंसारी। नहीं, उसमें बहुत ऐसा नहीं है, उसमें दूसरा मामला है, लेकिन अभी तक पूरा। जैसा कि इन पुरानी तस्वीरों में नजर आ रहा है, गाजीपुर के इस बाहुबली विधायक का जेल से बहुत गहरा रिश्ता है। यूपी समेत देश की कई जेलों में जगह बदल बदल कर गैंगस्टर मुख्तार को रखा जाता है। जेल में नया हॉस्पिटल बना है और उस हॉस्पिटल का उद्घाटन होना है, तो उसके लिए हमारे माननीय मंत्री जी, जेल मंत्री जो हैं वर्मा जी आएंगे, उसी के लिए मैं आया था और उनको हम लोग लाने की कोशिश में हैं कि वो आएँ जेल पर, और जेल में जो जो समस्याएं हैं बंदियों की, उन समस्याओं को, जैसे कि बैरिक टूट गई है, जो मेन वाल है वो टूटी हुई है। खैर, सलाखों के पीछे तक का सफर बिल्कुल अलग अंदाज में। हत्या, दर्जनों शूटआउट, अपहरण, रंगदारी, अवैध कब्जे, मछलियों के ठेके और गुनाहों के लंबे इतिहास से होकर गुजरता। गाजीपुर में मुख्तार का परिवार जमींदार था और पिता सियासत में अच्छी खासी दखल रखते थे। यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में वो नगर पंचायत के चेयरमैन भी चुने गए, लेकिन एक ठेके को लेकर विवाद हो गया और वो भिड़ गए सच्चिदानंद राय से। और सभी जानते हैं कि गाजीपुर में राय कितनी बड़ी संख्या में है, वो चाहे जिसे बना दें और वो चाहे जिसे बिगाड़ दें। सच्चिदानंद राय
अपनी बिरादरी के दम पर मुख्तार के पिता से भिड़ गए। मोहम्मदाबाद बाजार पहुंचकर उसके घर के पास उसने जमकर गाली गलौज की। उसके बाद लगा कि शायद सब कुछ शांत हो गया, क्योंकि काफी दिनों तक कुछ हुआ नहीं। लेकिन इसके बाद मुख्तार अंसारी ने इस पूरे मामले में एक अलग तरह से चुपचाप एंट्री ली। मुख्तार को लगा कि भाई अफजाल अंसारी मोहम्मदाबाद सीट से कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक हैं। पिता नगर पंचायत के चेयरमैन, लंबा चौड़ा परिवार है, तो डर किस बात का। यही सोचकर मुख्तार ने सच्चिदानंद राय को उसी के हरिहर गांव में गोली मार दी। इस घटना के बाद मोहम्मदाबाद से लेकर गाजीपुर तक लोगों को मालूम हो गया कि पेस बॉलर मुख्तार अब गोलियां चलाने लगा। अपने इलाके के दबंग सच्चिदानंद राय की हत्या में 2 लोगों ने मुख्तार की मदद की थी, साधु सिंह और मखनू सिंह। साधु और मखनू मुख्तार अंसारी के आपराधिक गुरु थे। 1988 में ब्रजेश सिंह ने अपने गुरु त्रिभुवन सिंह के कहने पर मुख्तार के गुरु साधु सिंह की हत्या कर दी थी, और उसी के गढ़ में मुख्तार के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। और इससे पहले आपको बता दें कि मुख्तार ने कभी ब्रजेश सिंह को इससे पहले देखा नहीं था, लेकिन वो हत्या का जवाब हत्या से ही देना चाहता था। गैंगस्टर ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी का अपराध की दुनिया में उदय लगभग एक साथ हुआ था। दोनों अलग अलग गुट से थे, इसीलिए टकराव और उस टकराव में बेहिसाब शूटआउट बहुत आम बात थी। मुख्तार और ब्रजेश के बीच दुश्मनी लंबी चलने वाली थी, क्योंकि इस दुश्मनी की बुनियाद कई हत्याओं से तैयार हुई थी। इल्जाम है कि ब्रजेश के गुरु त्रिभुवन सिंह के 3 भाइयों की हत्या में मुख्तार शामिल था। अब मुख्तार और उसका गैंग पुलिस की नजरों में तेजी से चढ़ गया। पूर्वांचल में गैंगवार की गोलियां वाराणसी से लेकर गाजीपुर तक गूंजने लगी। कभी सरकारी ठेके तो कभी बदले की नीयत से मुख्तार और ब्रजेश सिंह के बीच 1985 से 1990 के बीच 50 से ज्यादा शूटआउट। इसी बीच मुख्तार ने एक गांव खेला। 1991 में उसने गाजीपुर सदर से गुलाब के निशान के साथ निर्दलीय पर्चा भरा। मुख्तार ने सोचा था कि बंदूक के दम पर वह चुनाव जीत जाएगा। उसके गैंग की दहशत उसे वोट दिलाने में कामयाब होगी। लोकतंत्र की लड़ाई में जनता ने उसके दहशत को पहली ही बार में खारिज कर दिया। पहली राजनीतिक हार के बाद मुख्तार ने एक बार फिर गुनाहों की दुनिया का रुख किया। चुनावी हार के बाद जब मुख्तार का सारा जोर सरकारी ठेकों पर था, इसी बीच 1993 में पूर्वांचल में ब्रजेश सिंह की वापसी हुई। गाजीपुर से लेकर वाराणसी तक मुख्तार और ब्रजेश सिंह दोनों का गैंग काम करता था, या यूं कहीं सरकारी ठेकों को लेकर पूर्वांचल के 5 जिलों तक इनका धंधा फैल चुका था। लेकिन 1996 में मुख्तार अंसारी ने इसे नया मोड़ दे दिया। 1996 में मुख्तार अंसारी ने पहली बार गाजीपुर छोड़कर मऊ सदर से विधानसभा का पर्चा भरा। इस बार उसकी किस्मत, या यूं कहूं कि मऊ के लोगों ने उसका साथ दिया और 1996 में मुख्तार अंसारी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर पहली बार विधानसभा पहुंचा। गैंग और सियासत के संघर्ष में मुख्तार को चुनौती देने वालों में ब्रजेश सिंह का नाम सबसे टॉप पर आता है। मुख्तार के विधायक बनने के बाद उसके गुनाहों को एक तरह से राजनीतिक संरक्षण मिल गया था। विधानसभा में दाखिल हो चुके मुख्तार अंसारी के पास अब विधायक का पद भी था। विधायक का यही पद उसके गैंग और सरकारी ठेकों की रेस में उसका मददगार बना। अपने आपराधिक और राजनीतिक बाहुबल का इस्तेमाल कर मुख्तार अंसारी ब्रजेश सिंह को कमजोर करने लगा। 2005 तक मुख्तार अंसारी ब्रजेश के सक्रिय न होने की वजह से पूर्वांचल का अकेला गैंग लीडर बन गया, लेकिन उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ। वो बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय को अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले का मास्टरमाइंड मानता था। दुश्मनी मौका तलाश रही थी। मौका कृष्णानंद राय की हत्या का। वो मौका आया नहीं, बल्कि प्लान किया गया। एक ऐसा शूटआउट जो आज भी यूपी के सबसे खूंखार गैंगवार में टॉप पर है। पुलिस के मुताबिक मोहम्मदाबाद से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या की साजिश लगभग तय हो चुकी थी।
लेकिन उससे पहले मुख्तार की राजनीतिक रणभूमि मऊ में हिंसा फैल गई। एक स्थानीय युवक की हत्या के बाद पूरे शहर में आगजनी और गुस्सा नजर आने लगा। हिंसा की इसी आग के बीच विधायक मुख्तार अंसारी मऊ पहुंचे। मऊ सदर का विधायक और गैंगस्टर मुख्तार हिंसा के दौर में बेखौफ होकर अपनी खुली जिप्सी की छत पर घूमता रहा। रास्ते में गश्त लगाती पुलिस की गाड़ियां भी मिली, लेकिन बाहुबली के रास्ते में आने से वो भी बचती रही। इसके बाद मुख्तार कभी इस तरह खुलेआम नहीं घूम सका। 25 अक्टूबर 2005 को विधायक और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को मऊ दंगे में सरेंडर करना पड़ा। उस पर हिंसा भड़काने का आरोप था। अदालत ने भी जिप्सी पर खुलेआम घूमने वाले मुख्तार अंसारी को सीधे जेल भेज दिया। लेकिन कहते हैं कि मुख्तार अंसारी ने खुद सरेंडर किया था, क्योंकि उसे जेल से बैठकर अपने सबसे बड़े बदले को अंजाम देना था।